आइए भाइयों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो बताइएगा भाइयों, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भाइयों 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1879 को कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। इसे भी आप ध्यान रखना। अगर 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1966 के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, इसीलिए। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है और गौरैया दिवस, दोनों याद रखिएगा। 2 दिवस मनाए जाते हैं 20 मार्च को। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जी ऐसी पहली महिला है जो दिव्यांग थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइएगा इसका जवाब। तो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। और साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? इसका सही जवाब होगा 40। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में मात्र 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन? तीनों आगरा में है। आगरा का किला, नंबर 1 आगरा का किला, दूसरा फतेहपुर सीकरी और तीसरा ताजमहल। ये 3 शामिल है विश्व धरोहर स्थल में उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? बताइएगा भाइयों, कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनॉग ने किया था। जॉर्ज चारनॉग ने कलकत्ता शहर का स्थापना किया था। और ये जो जेरोल्ड आयंगार साहब हैं, इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा में कितनी परत होती है? तो इसका सही जवाब होगा 3। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। कब प्राप्त हुआ था इन्हें? 1857 में। और विनोबा भावे जी से एक बात और याद रखिएगा आप लोग, भूदान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। कब? 1951 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसका सही जवाब होगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान के अक्षरों को सजाने का काम किसने किया था? तो मूल अक्षरों को सजाने का काम किसने किया था? इसका सही जवाब होगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी ने अक्षरों को सजाया था। और अपने हाथ से लिखा किसने था मूल संविधान को? तो इसका सही जवाब होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और फजल अली से आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो साहब को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। 1909 में आए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही जवाब होगा हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। आइए अगला, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1966। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, नदियों का देश किसे कहते हैं भाइयों? हाँ बताइएगा, नदियों का देश किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश। और ये बताइएगा नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश होगा पाकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई?
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 2009। और भाइयों इसका मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण की स्थापना 2009 में हुई और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने किया था? 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा क्या? बताइएगा। इसका सही, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है भाइयों, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा, ये इतना सही है ना, है रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, ध्यान रखिएगा आप लोगों को। रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने 1932 में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ये ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी। किसने किया था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत? अली बंधु ने किया था, शौकत अली, और एक अली का नाम आप कमेंट करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा भाइयों 1975। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इसे भी याद ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो इसका सही जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम विचार आया था आज़ाद हिंद फौज का। गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। पवनों का देश किसे कहते हैं? हमारा आखिरी प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहते हैं? बताइए भाइयों, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। उम्मीद है भाइयों आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।